नमस्कार दोस्तों। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर होता है? रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। रावण और हनुमान जी का रोचक प्रसंग है। अंत तक पूरा जरूर सुने और लाइक शेयर करें। रावण विद्वान था जबकि हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान हैं। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे हो वही 10 शीश हैं। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है? सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूं, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या, यहां देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, ब्रकुटी विलोकत सकल सविता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और ब्रकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी कि दोम श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक शट तोही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है तो बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहां जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डर कर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है, वे तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु मैं भगवान राम की भ्रकुटी की ओर देखता हूं। उनकी भ्रकुटी कैसी है? बोले, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रकुटी की ओर देखता हूं। रावण बोला, यह विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं। रावण बोला, वह यहां कहां है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूं। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम में भी भगवान को ही देख रहा हूं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, खायो फल प्रभु लागी भूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिकावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है, विद्या ददाति विनियम, विनियाति याति पात्रताम। पढ़ लिखकर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान, और जो पढ़ लिखकर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसहिम जलद भूमि नियराए, जथा नवहिम उद विद्या पाए। जैसे बादल जल भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान।
यहाँ प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है। इसके उत्तर में कहा गया है कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है। उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे, वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि रामचरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मजे से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करें। सदैव प्रसन्न रही है, जो प्राप्त हैं वह पर्याप्त हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।